अवंतिका, ये वाला हाँ क्वेश्चन बनाया था। हाँ सर सर, इसमें बस टाइम ही निकालना था ना। यहाँ से यहाँ का टाइम तो 3 सेकेंड कितना होगा है? क्या? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड आया था। बहुत अच्छा। जितना इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस इसका हाफ आया होगा, है ना? हाँ सर। क्यों? टाइम क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और डिस्टेंस हाफ है, तो टाइम में क्या हो जाएगा? हाफ। तो दूसरा भी अप्रोच है, उसे भी बना सकते हैं हम लोग। पहले तो सबको देखते कौन कौन आया। अवंतिका, आयुष, सुमन ना। ओके ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। आयुष, ठीक है। तो कैसे बनाया होगा आप लोगों ने? एक तो अप्रोच ये होगा कि क्योंकि इसका स्पीड मेरा क्या कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन निकालेंगे। तो आप लोग निकाले होंगे जो बीसी का डिस्टेंस है वो एबी का डिस्टेंस का हाफ है। क्योंकि क्योंकि मेरा स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर डिस्टेंस हाफ हो गया तो टाइम भी कितना हो गया? हाफ। ये वाला रिलेशन पता है ना? है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एसटीडी वाला रिलेशन, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, डजंट मैटर। तो एक तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, इसका तो कोई असर पड़ा ही नहीं होगा। टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस आधा होगा तो टाइम भी कितना हो जाएगा? हाफ। डिस्टेंस अगर 2 गुना होगा तो टाइम भी कितना होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच क्या? हम लोग जो दूसरा अप्रोच से हम लोग बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका स्पीड है ना, ले लेते हैं हम लोग। चलो x किलोमीटर पर आवर, लेट अज्यूम कर लिए x किलोमीटर पर आवर। मीटर पर आवर मतलब क्योंकि सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड को स्पीड को क्या कर लो? अज्यूम कर लो, ठीक ठीक है। अब हमको बताओ यहां से यहां जाने में कितना समय लगा था? सॉरी अगर ब्लर हो रहा है तो। यहाँ 6 सेकंड लगा था ना? 6 सेकंड। तो डिस्टेंस डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम लोग माने हैं क्या? x मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 6 सेकंड। ये कितना हो गया? 6x हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 6x, ठीक है। ओके सर, 6x हो गया। चलो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं y। BC को y हम लोग क्या करते हैं? अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम लिखते हैं, ठीक है। y क्या? y मीटर, ठीक है, y मीटर ध्यान, डिस्टेंस है। चलिए अब हम मुझे बस दो ट्राइंगल है, दोनों में ट्राइंगल आएंगे। tan ऑफ 60 एक बार tan ऑफ 30। चलो tan ऑफ 60 लगाते हैं। tan ऑफ 60 क्या हो जाएगा भाई? CD कुछ भी मान सकते थे, डजंट मैटर। CD बाय BC। BC कितना है? y है। और ये वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में 30, तो tan ऑफ 30 क्या हो जाएगा? वही CD अपॉन AC। AC क्या है? 6x प्लस 5। क्लियर? ठीक है, क्लियर। यहाँ CD इज इक्वल टू, ये कितना हो गया वैल्यू? √3y। कितना हो गया? √3y, ठीक है। और यहाँ से CD कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/√3, है ना। 1/√3 यहाँ से क्या आ जाएगा? 6x प्लस y, ठीक है बच्चों। तो या तो फिर ऐसा कर लो, √3 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? √3 टाइम्स CD, ठीक है। और CD का वैल्यू कितना आया? √3y। कितना आया बोलो? √3y। यहाँ पे हम लोग क्या रहा है? √3y रख देंगे, ठीक है। दूसरा कुछ बता रहे थे, √3y। तो √3y रख दो, कितना हो गया देखो तो? 3y। √3y, 3y हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस y था, आई होप नीचे दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे प्लस y तो उधर चल जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तो 3y में से y गया तो कितना हो गया भाई? 2y। 2y इज इक्वल टू 6x,
ठीक है, 2y इज इक्वल टू 6x, तो y का वैल्यू कितना हुआ, कितना हुआ, y का वैल्यू कितना हो गया, ब्लू पेन से लिखते हैं। 3x। अब y मेरा क्या था, y मेरा था डिस्टेंस, है ना, क्या हम लोग अज्यूम किए थे, डिस्टेंस, करेक्ट, डिस्टेंस। तो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, करेक्ट। तो मेरा क्या फॉर्मूला है जी, टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस पर Distance स्पीड। by speed. बाय स्पीड, वेरी गुड। डिस्टेंस कितना है मेरा यहां से यहां जाने में, डिस्टेंस कितना है 3x, और स्पीड हम लोग कितना माने हैं, x मीटर पर सेकंड, आ गया ना 3 सेकंड, ठीक है। ये भी एक अप्रोच है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला भी कीजिए जो आप लोग किए हो, वो भी सही है, ये भी सही, ठीक है। चलो हालांकि हमको सुमन सबसे पहले बना के दिखा, तुमसे बना आयुष, सबसे बन गया था, यस सर। ओके। और उसका नाम, बाकी सब जुड़ गए हमारे साथ, एक सेकेंड, रितम है, यस सर। हाँ हाँ, समझ में आया ये वाला, यस सर। ओके। चलिए लिख लीजिए, रब करते हैं आज हम लोग आर्काइव वाला क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर वाला, और कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक है, लिख ले, बोल देना लिख लिए सर आप। ठीक है, चलो लिख लिए, तो Yes, पीछे sir. जी आने में कितना Yes, लगेगा? sir. 3 सेकंड, यस सर। ओके। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लिखवाते हैं, आप लोग करो खुद से, लिखवाएं, Yes, sir. लिखिए, लिखो तो, एक an aircraft flying at a constant height with a speed of 360 किलोमीटर पर आवर। an aircraft, एक एयरक्राफ्ट है, फ्लाई हो रहा है, आसानी क्वेश्चन है, इस स्पीड से फ्लाई हो रहा है, ठीक है। लिख रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन एट एनी इंस्टेंट वाज फाउंड टू बी, एंगल ऑफ एलिवेशन वाज फाउंड टू बी, एंगल ऑफ एलिवेशन वाज फाउंड टू बी 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। और भी क्वेश्चन करवाएंगे हम। लिख रहा आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड, सिर्फ पॉइंट्स में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि डायग्राम आप ही लोग बनाओगे, इसलिए पॉइंट्स में लिख रहा हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो फाउंड होता है 30 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, डिटरमाइन द हाइट एट विच द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, किस हाइट पे वो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था वो निकालना, किस हाइट पे वो एयरक्राफ्ट जो फ्लाई कर रहा था वो निकालना। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। एयरक्राफ्ट का है ये स्पीड है, कुछ इंस्टेंट पॉइंट पे, एट एन इंस्टेंट पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उस एयरक्राफ्ट का 45 डिग्री होता है। 20 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है 30 डिग्री। अच्छा मुझे बता, वो पॉइंट से पास आया हो कि दूर गया होगा, दूर। 30 डिग्री मतलब कहाँ गया होगा, दूर गया होगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे निकालना कि एयरक्राफ्ट जमीन से कितना हाइट पे था। चलो इसका बनाइए सब कोई, हम डायग्राम नहीं बना रहे, आप लोग बनाओ, एवरीवन, सब जुड़ गए हमारे साथ। ओके, आस्था देविशा ना,
ठीक है, ओके। इसको आप लोग बनाओ, अभी बनाओ, अभी बात के लिए नहीं छोड़ना, अभी बनाइए। हाँ। और मुझे आंसर बताओ। हाइट कितना आया देखो। बना रहे हो ना? कुछ पॉइंट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूरा वर्ड में नहीं है। बनाइए बनाइए। देविशा बना रहे हो? यस सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। देखो बना आयुष, √3 का आंसर में चलेगा, ठीक है। √3 का वैल्यू बोला 1.73। सुमन अटेम्प्ट कर रहे हो? बनाओ बनाओ बनाओ, देखो हम डायग्राम नहीं बनाया, देखो दिक्कत हो रहा है। बहुत हो गया, मेरे ख्याल से हम समय अब छोड़ते हैं, ठीक है। किसी से बना? प्रीतम सर बना रहे हैं अभी। बनाइए। चलो डायग्राम हम देखते हैं तब तक। हाँ, स्पीड चल रहा है, कुछ इंस्टेंट पॉइंट पे कहीं ऊपर में प्लेन है, कुछ स्पीड से चल रहा है। एट एनी इंस्टेंट पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट से क्या पता पाया गया, 45 डिग्री। अब बोल रहा है 20 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। इसका मतलब उस पॉइंट से क्या हो गया, दूर गया हो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, फ्रॉम द सेम पॉइंट है ना। ये एरोप्लेन चल रहा है, हाँ, तो एरोप्लेन दूर गया होगा। एरोप्लेन दूर जाके मान ली कहीं यहाँ कहीं चला गया, ठीक है। अब उसी सेम पॉइंट से, उसी सेम पॉइंट सर से आंसर 20 है कहती है, सर। नहीं हाइट, हाइट सर हाइट निकालना है ना। कितना है? पहले डायग्राम देखो, सबका सही बना क्या? सबका यही डायग्राम है, सर देखो। हाइट कितना है? हाइट 2700 समथिंग है, मतलब इसका √3 का वैल्यू लिया तो 2000 √3 आंसर होगा। 2000 √3 मीटर। देखो आस्था, डायग्राम बना ये, हाँ सर, डायग्राम वही है। डायग्राम सेम है।
है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकंड लगा इसको, 20 सेकंड्स लगा यहाँ से यहाँ जाना। ठीक है, तो ये रहा ए, इसको देते बी सी डी। ठीक है, अब हम ये वाला जो सेकंड है आप इसको डिस्टेंस में भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। बोलो, यहां से यहां जाने में इसको 20 सेकंड लगा। हाँ, स्पीड कितना है भाई, 360 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम किसमें दिया है, 20 सेकंड में। तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं। And हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/80. 5/80। अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब 20 सेकंड, अब देखो एग्जैक्टली कट जाएगा 20 से बचेगा मीटर, जो कि होता है यूनिट डिस्टेंस का। तो 18 का टेबल में 2 टाइम 36 रह गया 0, 25 से 100 को तुम मल्टीप्लाई करोगे 20 से, दैट इज इट्स 100 का 1000, 2000। ये कितना मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ कितना मीटर हो गया, 2000. 1000 मीटर हो गया। ओके, 2000 मीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना, आपको ये निकालना, इसका इस हाइट से ये फ्लाई कर रहा है, चाहे ये वाला वैल्यू निकाल। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कर लोगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, चलो मान लेते हैं h मान लेंगे, जो हमको चाहिए h मान लेते हैं। इस छोटे वाले AC वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब बनाओ, अब तो बन जाना चाहिए। देखो अब बन जाएगा, बोलो सर आंसर कितना है? कितना है, आप पहले बताओ। सर आ नहीं रहा है इसलिए तो पूछ रहा है। 2000√3 नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, जब डायग्राम सर, बनेगा तो क्यों नहीं आएगा? 2000 2 डिवाइडेड बाय 732 आया, उसको सिंपलीफाई नहीं किया। 732 नहीं आएगा, इनटू आएगा, 2732 के आसपास होगा। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। देखो जब Yes, डायग्राम नहीं sir. बना तो आंसर दे देंगे। ठीक है, अब रहा सेकंड पार्ट, क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल लगाएंगे tan 30, इस वाले ट्रायंगल लगाएंगे tan 45। अब आप मुझे देखो, ध्यान से देखो, 45 डिग्री पता था ना, क्या था, इक्वल होता था ना, ये h है तो 45 वाला ये भी क्या हो जाएगा, H। सेम हो जाएगा ना। क्लियर आयुष, सुमन, देखो ये वाले ट्रायंगल में क्या 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री में जितना हाइट होगा उतना ही तो क्या होगा, बेस भी होगा ना। तो ये h होगा तो ये भी क्या हो जाएगा h। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग समझ लो। सर आ गया। आ गया। इस वाले ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में tan 45 क्या हो जाएगा, वही होगा ना, h/x। ये तो वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, ये दोनों सेम हो गया। ये भी कितना हो गया, ये अल्टीमेटली h हो गया। हाँ सर, अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल में जाएंगे, ये वाले ट्रायंगल में जाएंगे, AED में जाएंगे। उसमें क्या लगेगा भाई, उसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन बेटा। ठीक है, उसमें क्या लगेगा, उसमें यही मेरा लगेगा tan 30, है ना। उस ट्रायंगल में लिखता हूं मैं ADE वाले ट्रायंगल। तो tan 30 कितना हो जाएगा भाई, ये वाला DE, दैट इज h, दैट वो जो हमको निकालना, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय इस वाले ट्रायंगल में जा रहे H हैं tan plus 2000। प्लस प्लस 2000 प्लस x ना, और x तो अभी हम लोग कितना निकाले, h ही निकाल रहे हैं। बस इसका वैल्यू कितना हुआ, 1/√3। x का ये वैल्यू कितना निकाला, h ही निकाला। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। नहीं आया, आ गया, बताओ कितना आया यहाँ से, प्रीतम कितना आया, 2000√3 कितना आया, देखो। सर 2000√3। हाँ 2000√3 सबका आया, देखो तो 2000√3 आएगा ना, √3 माइनस 2000
ये आया क्या रहेगा? आंसर क्या था भाई? व्हाट वाज द आंसर? नहीं सर वो गलत है। ये आंसर नहीं है। सर 2000 बाई रूट 3 माइनस 1 होगा क्या? हाँ तो हाँ मेरा ये भी होगा। वही आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करने में 2000 यहाँ से जाएगा रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा प्लस वन बाई टू 1000 रूट 3 प्लस वन डिवाइड बाई 2 यही आ रहा देखो तो, है ना? दैट इज 1000, है ना? 1000 रूट 3 प्लस वन ये आ रहा देखो तो। सर मेरा आ रहा 2000 बाय रूट 3 माइनस 1। सर मेरा भी वही आ रहा है। मेरा भी। तो हम लोग सही है। तो वही तो पहले पूछ ही रहे तो हैं। बोले सर। 2000 प्लस एच इज इक्वल टू रूट 3 एच। यहाँ अगर एच कॉमन ले लेंगे आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 एच। हम भी तो सही कर रहे हैं, सही तो है, वही तो आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। डिवाइड ना होगा जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? इंटू कैसे कर सकते हो? सर हम भी सही तो डिवाइडिंग किया। डिवाइड होगा, रैशनलाइज कौन करेगा? रैशनलाइज करेगा तो नीचे डिवाइड बाई 2 हो गया कि नहीं? यस नहीं समझ में सर, आया? समझ में आ गया सर। समझ में हम आ सही, गया आ सर। गया सर। तो मेरा आंसर सही था, हम सही लिखे थे। तो जब इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? रूट 3 प्लस वन। तो रूट 3 प्लस वन ऊपर भी आएगा नीचे भी, तो नीचे हो जाएगा 2, 2 2 से कट जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1000 रूट 3 प्लस वन। यही तो हम सही लिख रहे थे। हम वहां पे 2000 बाई 2 भी तो लिखे थे ना, कट जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया आज सर। क्लियर? आ गया सर। इसका वैल्यू होता है 1.732। 1.732 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.732, और 2.732 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना लगेगा? 273। समझ में आया? समझ में आया? है सर ना? वीडियो Yes, थोड़ा sir. क्लियर नहीं आ रहा है। अब क्लियर है? बस इसका वैल्यू रख दिया है, रूट 3 का वैल्यू रख दिया है 1.732। तो 1.732 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2.732। ठीक है, और 2.732 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल तो हट जाएगा, तो 2732 ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके बुक में ऐसे ही आंसर दिया 2732 मीटर। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यस ठीक है, सर। आई होप सबको क्लियर हो गया। देवेशा क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हम सही लिखे तुम लोग गलती करवा दिए, चलो ओके। तो असली टेस्ट ऐसे ही होगा, असली टेस्ट ऐसे ही होगा। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग खुद डायग्राम पहले बनाओ। चलिए लिख लीजिए। अगर ठीक से देख लो हम कैसे लिखे। पहले यहाँ ये वाला डिस्टेंस निकाले, सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको यहाँ से यहाँ जाना 20 सेकंड लगा था, तो मैं यूनिट पहले सेम किया, यहाँ से डिस्टेंस निकाले। ठीक है, तो इसका इस वाले ट्रायंगल में tan 45 लगा है, इस वाले ट्रायंगल में tan 30 लगा है। tan 45 तो जितना हाइट ये होगा उतना यही होगा, जितना h हो गया इस वाले ट्रायंगल में लगा है, और सिंपली हम लोग h का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, रब कर दे, लिखना लिखो। रब कर दीजिए सर। चलिए प्रीतम, समझ में आ गया ना? चलो और हम क्वेश्चन देते हैं। ये लिखो तो, लिखो अ स्फेरिकल बलून। ये लिखो अ स्फेरिकल बलून। लिखिए आप लोग, राइट भी कीजिए, लिखो, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर, अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर, a spherical balloon of radius r
ठीक है, सबटेंड एन एंगल थीटा, सबटेंड एन एंगल थीटा, सबटेंड एन एंगल थीटा एट द ऑब्जर्वर, सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। मान लो ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर, ठीक है, तो ये सबटेंड करता है एंगल थीटा। सबटेंड करने का मतलब बता दो क्या हो गया, सेंटर सेंटर तो नहीं होगा, क्या होगा, सेंटर ले लिया, डायमीटर ले लिया, ऐसे ऐसे होगा। ये ऑब्जर्वर का आई है, ये आई है, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये हुआ थीटा। उसके बाद लिखा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, इस बलून का सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, इज फाई, फाई मतलब समझ में आ रहा है, यस है। तो इसका सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन सेंटर का तो हमेशा उसी ऑब्जर्वर के, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आई को इसके सेंटर से ज्वाइन कर देंगे और ये वाला एंगल के बाद में 12 फाई, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर, देन द हाइट ऑफ द सेंटर। हाँ, हाइट ऑफ द सेंटर फाइंड करना। हाइट ऑफ द सेंटर का मतलब ये वाला सेंटर, ये वाला हमको हाइट फाइंड करना, ये वाला हमको हाइट फाइंड करना, है ना, ये वाला हमको हाइट फाइंड करना। आपको पता है रेडियस इसके टेंजेंट होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये वाला एंगल हो गया फाई, ये सेंटर का थोड़ा डायग्राम बना दिया इसका, ठीक है। ये वाला हमको, ये वाला हाइट फाइंड करना है, ये वाला सेंटर का जमीन से कितना ऊपर है वो सेंटर, ठीक है। और क्या दिया है, बस थीटा दिया है, फाई दिया है, हमको ये वाला हाइट फाइंड करना। सबका नाम दे दो, ए ओ बी, इसको दे दीजिए सी डी, बस दैट्स इट। बताओ कैसे होगा, बताओ। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। इसमें दो चीज इस्तेमाल होगा कि ये वाला पढ़े हो ना, पढ़े तो हो गई। रेडियस टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बोलो। यस सर। ये भी 90 हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये वाला, ये वाला ट्रायंगल है, मुझे इस वाले का हाइट निकालना है, ये ओडी हमको फाइंड करना है, ये वाला ओडी हमको फाइंड करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, लो मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, देखो इसको आप लोग घर में करना। और इसका रेडियस कितना, बस आर है, यही दिया हुआ, ये आर है, इसको आप लोग घर में ट्राई करना। आर साइन फाई बाई 2 कॉस थीटा, बी नंबर है। चलो हम क्लास के लास्ट में बता ही देंगे, टेंशन मत लो अगर नहीं हो पाएगा तो। तीसरा नंबर है आर साइन फाई कॉसेक थीटा बाय 2, ठीक है। बाय थीटा बाय 2, 2 cos थीटा, सही, ठीक है। चौथा है नन ऑफ दिस, चौथा है नन ऑफ दिस, ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक तरह से ये चैलेंजिंग वाला रह गया क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्फेरिकल बॉल है, ये ऑब्जर्वर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है, और उसका जो सेंटर है, सेंटर जो ऑब्जर्वर से मिलाते हैं, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाई होता है। आपको उसका सेंटर जमीन से कितने ऊपर से दूरी में, ये आपको निकालना है, मतलब ओडी आपको फाइंड करना है। ये 4 ऑप्शन, इसको लिख लीजिए, ठीक है।
चलो लिख लिया क्वेश्चन? हाँ चलिए, सबको लिख लिया एवरीवन? यस सर। हाँ? सर आंसर डी होगा। नहीं, ये नहीं होगा, डी नहीं है। सर सी होगा। हम लग रहा है एक सेकंड थोड़ा गलत कर दिया, ये थीटा है। हाँ, ये थीटा है, दोनों 5 लिख। सर एक तब थीटा बी है। होगा। चलो लिख लो, ए होगा। आपको ये निकालना है। चलिए ठीक है, ओके चलो, सबको लिख लिया एवरीवन? यस सो घर सर। में कर दो। सर अभी भी घर ही में है। हाँ मतलब क्लास के बाद करना। चलो अब रही बात, और हम करते हैं सेकंड वाला। खुद से करोगे, ठीक है, खुद से करोगे। हम डायग्राम, इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे। चलो लिखो 1.4 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून, है ना? 1.4 मीटर टॉल गर्ल, 1.4 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून, एक बलून देखती है वो, ठीक है, तो देखती है वो मूव कर रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये बलून एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव कर रहा है, कितने मीटर हाइट पर? वो दिया हुआ 91.4 मीटर हाइट पर, जमीन से, एकदम जमीन से कितने मीटर हाइट पर वो मूव कर रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे मूव कर रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना खुद डायग्राम। फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट पॉइंट, सबसे पहले कितना पाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, वो बताया नहीं कितने समय के बाद, आफ्टर सम टाइम वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। मुझे बताओ, बलून उस लड़की के पास आ रहा है कि दूर जा रहा है? बोलो। जा रहा है। दूर जा दूर रहा जा है। रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये आसानी क्वेश्चन है। बलून डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, ठीक है, इस वाले इंटरवल में, जब 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। चलो लड़की का हाइट कितना है? 1.4 मीटर हाइट है। बलून जमीन से कितने ऊपर ऊंचाई पर है? 91.4 मीटर की ऊंचाई पर है। At any standpoint, angle of elevation was found to be 60 degree. After some time, it becomes 30 degree. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? चलो मेरे ख्याल से सबसे बन जाएगा, बनाओ तो अभी। ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5 मिनट हम लोग देते हैं, 5 मिनट हम लोग सॉल्व करने का समय देते हैं। अभी बनाइए, अभी सबको सबको अभी बनाओ। सबको अभी बनाए। चैप्टर हम लोग खत्म हो चुका है, ठीक है, बस यही है कि प्रैक्टिस ही चल रहा है। चलो अब बस डायग्राम नहीं बना रहे आज। चलो
सर बोलो। सर वो 91.4 पूरा डिस्टेंस है। हाँ जमीन से एग्जैक्टली 91.4 पूरा डिस्टेंस है और लड़की का 1.4 मीटर हाइट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बनाओ खुशी से बना देखो। सर 60√3 कितना 60? √3। हाँ माइनस कर दिया था ना। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है हाइट दिया तो कोई ना कोई पर्पस से दिया ही होगा। ज्यादा कठिन डायग्राम नहीं है। मान लीजिए इसका हाइट है 1.4 मीटर है। इसका आप यहाँ पर होगा ऑब्जर्व करेंगे बलून यहाँ पर कहीं। तो सबसे पहले बलून ऑब्जर्व की तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन था भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री था। ठीक है तो ये बलून का जो हाइट दिया ना वो पूरा ग्राउंड से दिया है मतलब 91.4 ये पूरा है। फिर उसके बाद क्या होता है कुछ समय के बाद बलून यहाँ चला जाता है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? ये 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है ये पूरा दिया 91.4। लेकिन हमारा जो ट्राइंगल वाला पोर्शन बन रहा है क्या बन रहा है? ये वाला बन रहा है ना और ये वाला बन रहा है। पूरा तो बन नहीं रहा है। क्या करेंगे हम लोग? ये पूरा है 91.4 ये पूरा है क्योंकि हमारा ट्रायंगल वाला पोर्शन ये है चाहे या फिर ये वाला है। तो उसमें से क्या करेंगे हम? 1.4 क्या कर देंगे? माइनस माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो इसका ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? 91.4 में 1.4 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90। सिमिलरली ये वाले केस में भी कितना हो जाएगा? 90। अब आपका बन जाएगा और आपको निकालना क्या है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालना है। तो पहले वाले ट्रायंगल में पूरा डिस्टेंस निकाल लेंगे इस वाले में हम ये निकालेंगे इतना में से इतना क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आया बच्चों समझ में आया? देविशा बना? इसका आंसर निकालना है बना? हेलो यस प्रीतम यस सर बन गया। बन गया? कितना आया बताओ फिर बताओ। 60√3। 60√3 अच्छा ठीक है सबसे हो गया होगा। आई होप सो सबसे हो गया होगा। यस सर। ओके वेरी गुड। बस आपको बस इसमें ही करना था कि बस माइनस करना था। ठीक है डायग्राम देखो हम बना देते तो बन जाता है। देखो बहुत लोग से डायग्राम नहीं हुआ। चलो एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन देंगे। ठीक है लेकिन उस चैलेंजिंग क्वेश्चन से पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन लिखिए सबको। अभी क्वेश्चन लिखो अभी क्वेश्चन लिखो लिखिए लिखो तो और ये आया हुआ है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड लिखो सबको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव द लेक। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? बर्ड का। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? 50 मीटर अबव लेक। लेक के 50 मीटर ऊपर से कितना फाइंड होता है भाई? 30 डिग्री। कितना फाइंड होता है भाई? 30 डिग्री। ठीक है 30 डिग्री फाइंड होता है। ठीक है 30 डिग्री फाइंड होता है। उसके बाद क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। ठीक है एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। बर्ड का उस लेक है झील है उसके नीचे कोई ना कोई रिफ्लेक्शन होगा ना। उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? उसी
बर्ड का फ्रॉम द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बर्ड, फाइंड द हाइट ऑफ द बर्ड, फाइंड द हाइट ऑफ बर्ड। बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका डायग्राम देखो हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको शायद आप लोग से नहीं हो पाएगा, छोटा सा क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो आस्था। यस सर। ठीक है, चलिए अब वही क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बर्ड है कहां से, 50 मीटर अब द लेक से, लेक के 50 मीटर ऊपर से। ठीक है, लेक है, मान लीजिए ये रहा लेक, ये रहा लेक, ठीक है, लेक के 50 मीटर ऊपर से, लेक के 50 मीटर ऊपर से, ओके, 50 मीटर ऊपर से वो जो बर्ड है, बर्ड है, इस उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। मतलब बर्ड कहाँ, वो ऊपर होगा नीचे होगा, इससे ऊपर होगा ना, बोलो, इस वाला पॉइंट से तो ऊपर होगा ना, क्योंकि जो इसका बर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, वो जो पॉइंट बोल रहा है वो पॉइंट खुद लेक के 50 मीटर ऊपर है। समझ में आया क्वेश्चन? बोलो यस एवरीवन। यस सर। बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, एक होता ग्राउंड के पॉइंट से, नहीं नहीं ग्राउंड के पॉइंट से नहीं, एक ऐसा पॉइंट से जो कि झील से 50 मीटर ऊपर में, ये है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना है भाई, कितना है भाई, 30 डिग्री। आई होप क्लियर हो रहा है, आई होप क्लियर हो रहा है डायग्राम। अब अगला पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। बर्ड का रिफ्लेक्शन, मुझे बताओ बर्ड का रिफ्लेक्शन कहां से, मतलब झील में बर्ड का रिफ्लेक्शन कहां होगा, इससे नीचे होगा नहीं नीचे होगा, बोलो हाँ ना। यस सर। कितना दूरी में होगा, कितना दूरी में होगा, जितना डिस्टेंस ये है एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं है वो कनकेव कनकेव वाला वो सब कॉन्सेप्ट नहीं है, कनकेव और कन्वेक्स वाला में, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा आता है, लेकिन अभी इसका एग्जैक्टली बोल रहा है कि एग्जैक्टली इसका जो रिफ्लेक्शन है उसका एंगल ऑफ डिफरेंस, इसका रिफ्लेक्शन कितना होगा, जितना झील से ऊपर डिस्टेंस है उतना ही झील से नीचे डिस्टेंस। समझ में आया, समझ में आया? तो इस वाले पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन किस पॉइंट से, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हो थोड़ा सा डायग्राम बन जा भाई, हाँ ठीक है। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है भाई, कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो या फिर आप लोग क्या करो, इसको ऐसे बढ़ा सकते हो, ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो फिर इस ट्रायंगल से भी हमारा काम चल जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या करो, ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, डजंट मैटर, हमारा काम दोनों से हो जाएगा। ठीक है, चलो आपके बुक में ये बनाया नहीं गया है, डजंट मैटर। क्लियर, समझ में आया डायग्राम? बोलो बोलो, समझ में आया बच्चों, एवरीवन? नहीं समझ में आया? आ हेलो गया सर। आस्था, हाँ सर, अवंतिका, तो बर्ड का हाइट कैसे? हाँ सर। ये बर्ड का हाइट का मतलब बर्ड वो झील से कितने ऊपर का डिस्टेंस है, मतलब हम मुझे मुझे क्या निकालना है, मुझे ये फाइंड करना है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच। एच। ठीक है, ये अगर ये एच है जो हमको फाइंड करना, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये भी एच ही होगा। क्लियर, क्लियर कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट में निकल रहा है। एक तरह से समझ लो प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो सर वो 50 मीटर, ये 50 है, ये 50 मीटर वो भी है, 50 ये है। वाला, ये 50 है। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, मुझे बताइए कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। पहला ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, नाम दे देते हैं, चलो इसको नाम दे दीजिए ए बी सी और इसको नाम दे दो डी। क्लियर? तो हम लोग ये सब लिखना पड़ता है शुरू में कि let d be its reflection on the lake, let b be the position of bird वगैरह, ये सब लिखना पड़ता है, फिर डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, वो सब हम नहीं लिख रहे हैं, वो सब हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब लिखना पड़ता है। d be the reflection of bird, b be the position of bird and its angle of elevation from point a which is 50 meter above the lake। अब डायग्राम सबको क्लियर हो गया? बोलो बोलो
Yes, sir. Yes, sir. sir. सब बोल लेना। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना, हाइट ऑफ द बर्ड, मतलब ये बर्ड का वो लेग से कितना ऊपर का दूरी में है। ठीक है, लेग से कितने ऊपर के दूरी में, मतलब एच निकालना। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल बना जी? पहला ट्राइंगल क्या बना, ए बी सी। पहला ट्राइंगल क्या बना, ए बी सी। ए बी सी में क्या इस्तेमाल करेंगे, 30 डिग्री है ना, बोलो बोलो, क्लियर? 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री में क्या इस्तेमाल होगा, बीसी, बीसी बाय एसी, है ना, AC. बीसी बाय एसी। पहले में हम ऐसे लिख देते हैं, बीसी बाय एसी। ओके, tan 30 कितना होता है, 1/√3 के था। बीसी कितना होगा कौन बताएगा? So टोटल है ये H 50, minus ये H क्या हो minus जाएगा? 50. H minus 50. अब आप लोग एसी पे एसी रहने दो या फिर एक्स लो, डजंट मैटर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो ये रह गया पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, आप इसको एसी को ऐसे ऐसे भी करके लिख सकते हैं, स्पेस नहीं बच रहा है। अब आप लोग बना लोगे, देखो तो आप तो बना दो, चलो ट्राई करो तो, 2 मिनट अभी भी देते हैं समय। इसमें निकल गया एसी आ गया, और इस वाले ट्रायंगल में भी क्या इस्तेमाल करेंगे, tan 60। tan 60 क्या होगा, ये वाला, ये होगा ना, CD बाय AC होगा। देखो तो tan 60 क्या होगा, एंगल का अपोजिट होता है ना, परपेंडिकुलर, CD बाय AC। समझ में आ रहा है? tan 60 क्या हो गया, CD बाय AC। तो CD कितना होगा कौन बताएगा, बोलो। ये H H है, plus 50. E plus ये H. H प्लस 50 हो जाएगा बाय AC। यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसे करके सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो, और हमको H बताओ, कौन बताएगा पहले देखते हैं। H बताओ, H का सर आंसर H 100 है। बुक से देख के तुम बता दिया, बनाया नहीं तू खुद से? नहीं सर, बना दिए। हाँ, झूठ बोल रहा है। सच्ची में सर। अच्छा ठीक है, अगर तुम बना लिया होगा ना, तो बिल्कुल हम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन देंगे, बस वो रहेगा, एंगल नहीं दिया रहेगा, अल्फा बीटा में रहेगा। ठीक है, देखते हैं बनाते हैं। ठीक है। ठीक है, अल्फा बीटा में रहेगा, बाकी एंगल वगैरह नहीं रहेगा। चलो देखो सबको बनाओ तो, सबका देखो ये आंसर आया, देखो तो क्या ये सबका आंसर आया? देख, देखो तो सबका क्या आंसर आया? नहीं आया? सर आ सर गया. बना लिए हैं सर प्रूफ। ठीक है, ओके, देख लिया देख लिया। देखो देविशा आया, आ गया। आ गया सर। है ना? और सुमन आया, सुप्रीत आज एब्सेंट है नहीं। चलिए, तो ये रहा हमारा सिनारियो, आई होप सबका आ गया होगा। तो यहाँ से AC कितना आया, यहाँ से मैं AC सीधा लिखता हूँ, AC कितना हो जाएगा, H माइनस 50 इंटू √3 इज इक्वल टू AC होगा। यहाँ से AC कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू तो हो जाएगा मेरा √3। CD कितना हो गया, CD कुछ नहीं हो, 50 प्लस H हुआ, डिवाइड अपॉन AC, है ना। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो AC का वैल्यू कितना आया था, इतना आया था ना, रख देते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, H प्लस, सॉरी, AC √3 का वैल्यू कितना हो गया, H प्लस 50, और AC का वैल्यू कितना आया था, देखा है, H माइनस 50 इंटू √3, वो AC का वैल्यू था, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू फिर √3 इज इक्वल टू H प्लस 50। ये कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 3H माइनस 150, और यहाँ हो गया H प्लस 50। तो अब अल्टीमेटली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, H उधर गया तो हो गया 2H, और यहाँ 150 माइनस 150 हो जाएगा प्लस 150, दैट इज 200। तो H का वैल्यू कितना हो गया, कितना हो गया, 100 मीटर। क्लियर, क्लियर बच्चों? ठीक है, यस सर। अब आप लोग Yes. इसको भी लिख सकते हैं,
मतलब उस केस में अगर ये लेते तो उसका एच का आंसर 50 होता, तो आपको लिखी कि ग्राउंड यहाँ से निकालना था, तो उस केस में आंसर 50 + 50 100 हो जाता। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट जो निकालना उससे क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जिसको लिखना है लिख ले। आई होप सबको क्लियर हो गया है। देविशा क्लियर समझ में आया? यस सर। देविशा ओके। तो बिल्कुल हम बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, वो चैलेंजिंग क्वेश्चन 2 हो जाएगा। बस उसमें क्या रहेगा, ये सब नहीं रहेगा, अल्फा बीटा वगैरह रहेगा। चलो पहले लिख लो सबको। लिख लो, लिख लीजिए। सर मिटा दीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम बोर्ड पे हम लिख देते हैं। ठीक है, जो देखो ये रहा चैलेंजिंग नंबर 2 नंबर लिखना। चलो बनाना, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिख रहा है, लिख रहा है इफ एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं लिख रहा हूं देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका भाई, ऑफ अ क्लाउड। इसमें बर्ड की जगह क्या नाम दे दिया, क्लाउड नाम दे दिया। क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट, कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर, h समझ रहे हो, वही पिछले बार 50 मीटर था, इसमें h मीटर दे दिया, h मीटर अबव द लेक, अबव द लेक, इस लेक से h मीटर ऊपर की हाइट में। ठीक है, कितना है भाई, इज अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अल्फा ना, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, इसी का शैडो का। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, बिल्कुल पिछले वाला जैसा क्वेश्चन है, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस बीटा, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, बीटा है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, देन हाइट ऑफ द क्लाउड, देन हाइट ऑफ द क्लाउड कितना होगा उस हाइट क्लाउड का। ठीक है, ऑप्शन भी हम दे देते हैं क्योंकि ऐसे तो बनेगा नहीं। ऑप्शन देते, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या क्लाउड है। अभी क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, एक पॉइंट से जो कि कितने मीटर ऊपर है, कितना मीटर ऊपर है बोलो, h मीटर ऊपर है। ठीक है, h मीटर हाइट में है। अब इसका रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी पॉइंट्स में क्या है, बीटा। पहले अल्फा था, मतलब ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया h वगैरह वगैरह, बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हो जाएगा h, ये कितना हो जाएगा बच्चों बता दो। आप इसको क्या मान लो, कैपिटल एच मान लो कुछ देर के लिए, कैपिटल एच मानो। ठीक है, जो आपको निकालना है इस क्लाउड का हाइट यहां से, ये वाला कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और ये वाला कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। समझ में आया सर बोलो। आंसर 2h होगा। नहीं, अब इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूं, तो इसका मुझे निकालना हाइट, हाइट का ऑप्शन देखो ऐसे, h tan बीटा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन में, देखते हैं कौन बनाता है, tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हो गया ए नंबर, ऑप्शन बी हो गया h टाइम्स tan बीटा माइनस tan अल्फा डिवाइड बाय tan बीटा प्लस tan अल्फा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ए और बी हो गया, सी हो गया, ये लिख देते हैं हम, और डी नॉन ऑफ दिस कर देते हैं। ठीक है, एच tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा प्लस tan अल्फा, और डी कर देते हैं नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। चलो ये रहा, तो क्या बना पाओगे ये बोलो,
यस देखो सर। देखने में टफ लग रहा है, टफ नहीं है। देखने में टफ लग रहा है, टफ नहीं है। बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे एकदम। देखो डायग्राम भी हम बना ही दिए, डायग्राम में देखो बना दिए है। ठीक है, ट्राई करोगे? नेक्स्ट क्लास में हम रहेंगे, पूछें, बोलो। नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। यस सर। h टाइम्स है, देखो एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब h दोनों से मल्टीप्लाई है। इस केस में h खाली इससे मल्टीप्लाई है, यही डिफरेंस है। ऊपर में है 10 बीटा प्लस 10 अल्फा, नीचे में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। यहाँ पर है पहले माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस। ठीक है, चलिए तो ये दो क्वेश्चन रहा। और आज के क्लास में और किसी को कोई डाउट? ये दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में सबको। होमवर्क ना, अब हमारा चैप्टर ना हो गया। तो जो पिछला हम 8 साल का क्वेश्चन देखे ना, बहुत ही इजी है। अगर होगा तो हम भेज देंगे। हम 2018 से लेकर 2011 तक एक ही साथ में क्वेश्चन सारा भेज देंगे असाइनमेंट वाले से। ठीक है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलिए हम रखते हैं, एक इसको नोट कर लीजिए सबको। थैंक यू एवरीवन, सर। ओके, थैंक यू। सर इसका आंसर नॉट होगा। यस सर सर, इसका आंसर बी होगा सर। चलो पहले देख लो, ठीक है, पहले करके मुझे बताओ। अभी करके, अभी नहीं, अगले क्लास में। एवरीवन, ठीक है, आस्था, अवंतिका, गुड नाइट। सर कर लिए, नॉट होगा। नॉट नहीं होगा सर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन में क्यों है? ऑप्शन तुक्का मारने के लिए। ठीक है, बताना, ठीक है। नहीं ऑप्शन दे दिए नहीं तो फिर लगेगा कि बहुत टफ है, ऐसा नहीं। सर कल से आप लोग लिख लिए होंगे, मैं रखता हूँ।